में हैव का सीख चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं मे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब इसका यूज कहाँ होता है, कैसे सेंटेंस में यूज होता है, ये चलिए सीखते हैं। मे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर है, यानी इसका मतलब होता है कोई काम किया जा सकता है। वाक्य में आ जाए कोई किया जा सकता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा मे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और ये जो है दोस्तों वैसे फॉर्म की तरह वाक्य होता है, मतलब जो काम ना करे उसका यूज पहले करते हैं और जो काम करे उसका यूज बाद में करते हैं, मतलब वो वर्ड बाद में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, अध्यापक। तो अध्यापक को देखिए बाद में लिखे हैं, फिर किसे कौन काम नहीं कर रहा है तुम, तो तुमको पहले लिखे हैं। ये तो ही बताऊंगा, केवल आप समझ जाइए। अब दूसरा है फूल को तोड़ा जा सकता है, तो ए फ्लावर में बी प्लग्ड, ये हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा कि पढ़ाया जा सकता है, किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ये सब इस तरह के वाक्य होते हैं। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी तो समझ जाएंगे लेकिन ट्रांसलेट ये वाला कैसे करेंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर में, फिर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं लगभग 500 वर्ब के फॉर्म सेंड किया हूँ, जाके देख सकते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जैसे एग्जाम्पल में है अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो कौन काम कर रहा है, अध्यापक। तो अध्यापक को बाद में लिखेंगे, फिर और ये तुम नहीं कर रहे हो तो इससे पहले लिखेंगे। ये देखिए सबसे पहले नोट। इस तरह के वाक्य में जो काम ना करे अथवा जो स्थित हो, मतलब जो चीज़ स्थित हो, यानी जैसे कर्ता हो गया, संज्ञा हो गया, इसका प्रयोग पहले करेंगे और जो काम करे उसका प्रयोग बाद में करेंगे। तो यहाँ देख लियो, ऐसे है अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो यूँ, फिर में भी, और टीच मतलब पढ़ाना, और उसका थर्ड फॉर्म है टाट बाय टीचर। और निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट में, नॉट, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें पीटा नहीं जा सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है यूं, फिर में, फिर नॉट, फिर वी, और वीट मतलब पीटना, और थर्ड फॉर्म वीटेन। समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव जानते ही हैं, दो प्रकार के होता है, एक सिंपल एक डबल। अब सिंपल में क्या होता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर कारण में शो करे, मतलब कारण बताया जाए, उसे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले सिंपल वाला देखिए, तो इसका है सबसे पहले यूज करेंगे में यानी मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है। जैसे एग्जाम्पल में है क्या तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो हाँ में कह सकते हैं कि हाँ मुझे पढ़ाया जा सकता है, नहीं मुझे नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो हाँ में इसका उत्तर आ रहा है हाँ या ना में। तो इस तरह के कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ये समझ जाइए। अब इसका सबसे पहले क्या यूज करेंगे, में, फिर सब्जेक्ट क्या है यूं, फिर वी लिखेंगे ही लिखेंगे, और टीच मतलब पढ़ाना, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला क्या था, सेम दोनों एक ही जैसा है, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या हो सकते हैं, तो है क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और इंग्लिश में व्हाट, हुम, हुज, हाउ मेनी, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। फिर में, फिर सब्जेक्ट, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में है उससे क्यों बुलाया जा सकता है। अब हाँ में कहोगे हाँ, नहीं कहोगे ऐसा, तो इसको कारण बताएंगे कि उससे कोई काम था या और कुछ था, तब उससे बुलाया जा सकता है, तो ये कारण बताएंगे। तो उसका होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का मीनिंग क्या होता है वाई, फिर में, फिर सब्जेक्ट क्या है उसे का मीनिंग है ही, फिर वी, और बुलाना काल, और उसका थर्ड फॉर्म कार्ड। अब नोट वाला देख लीजिए, इस तरह के वाक्य में जो काम ना करे अथवा जो स्थित हो, तो देखिए ये काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो ये पहले लिखे थे, और जो काम करे उसका प्रयोग बाद में करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल। थैंक यू।